नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इसी बीच पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी है। दरअसल श्रद्धा वालकर को पहले से ही डर था कि उसे मार दिया जाएगा और इस बात को लेकर 2 साल पहले ही श्रद्धा ने इसका इजहार भी किया था। श्रद्धा का शिकायत पत्र इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह चिट्ठी ठीक 2 साल पहले यानी 23 नवंबर की है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पत्र का संज्ञान लिया है। 23 नवंबर 2020 के दिन श्रद्धा वालकर ने तुलिंज पुलिस में लिखित शिकायत की थी। श्रद्धा ने लिखित शिकायत में लिखा कि मैं श्रद्धा वालकर उम्र 25 वर्ष आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। आफ्ताब विजय विहार कॉम्प्लेक्स के लीगर अपार्टमेंट में रहता है, मुझे गालियां देता है और बेरहमी से मारता है। आज आफ्ताब ने मेरी हत्या करने की कोशिश की और मुझे मारा। आज मेरा गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की। उसने मुझे धमकाया, ब्लैकमेल किया और कहा कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। लगातार 6 महीनों से आफ्ताब मुझे मार रहा है, लेकिन मुझ में पुलिस में आकर शिकायत दर्ज करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आफ्ताब ने मेरी हत्या करने की धमकी मुझे दी है। आफ्ताब के माता पिता को यह बात पता है कि आफ्ताब मुझे मारता है और हत्या करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें यह भी पता है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और सप्ताह के अंत में वो आफ्ताब से मिलने भी आते हैं। हम शादी करने वाले हैं और आफ्ताब के परिवार का आशीर्वाद भी मिल चुका है, इसलिए अब हम साथ रह रहे हैं। आज के बाद आफ्ताब के साथ मैं नहीं रहना चाहती। अगर मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचती है तो यह माना जाए कि यह चोट आफ्ताब ने मुझे पहुंचाई है, क्योंकि आफ्ताब ने मुझे कहीं भी दिख जाने पर हत्या करने की धमकी दी है। इस शिकायत के बाद पता चलता है कि आफ्ताब को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में आफ्ताब द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के बाद श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ली और आफ्ताब छूट गया। श्रद्धा का यह शक सच निकला। आफ्ताब हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा और श्रद्धा का मर्डर आफ्ताब ने इसी तरह से किया। 2 साल पहले यानी 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा द्वारा दर्ज शिकायत को 2 साल बीत चुके हैं। पुलिस ने श्रद्धा की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? श्रद्धा का यह पत्र बेहद गंभीर था, लेकिन उस चिट्ठी के आधार पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आफ्ताब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या मुंबई पुलिस पर इस मामले की जांच नहीं करने का कोई दबाव था? उसी समय इस मामले में गंभीर जांच होनी चाहिए थी। हालांकि तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने को तैयार नहीं थी तो उसे मौत के घाट क्यों उतारा गया। इस मर्डर केस में जितना दोषी आफ्ताब है, उतना ही उसके परिवार के सदस्य भी दोषी हैं। उन्हें पता था कि आफ्ताब श्रद्धा को पिटता है, बावजूद इसके परिवार वालों ने कभी आफ्ताब को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की। यानी ऐसा लगता है कि क्या आफ्ताब के परिवार ने उसके कृत्य का समर्थन किया। वहीं श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब का परिवार वसई स्थित अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। श्रद्धा की हत्या का मामला सामने आने से 2 हफ्ते पहले अचानक 11 नवंबर को पूरा परिवार वसई छोड़कर चला गया था। लिहाजा शक की सुई इस परिवार की तरफ भी जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। फडणवीस ने कहा है कि अगर श्रद्धा की शिकायत पर गौर किया जाता और सही समय पर कार्रवाई की जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। बेशक उनका पैसा महाविकास आघाड़ी के प्रशासन के पास है, क्योंकि 2020 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। इसके पीछे आशा यह है कि क्या उनके द्वारा वोट चेप की नीति अपनाई गई थी। एक तरफ जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो केतकी चितले, कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, निखिल भामरे, नवनीत राणा, रवि राणा और कई अन्य लोगों पर विभिन्न पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया था। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। इसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगे थे। अंबानी के घर के नीचे विस्फोटकों से भरी कार रखे जाने के मामले में हड़कंप मच गया। इस मामले में महाविकास आघाड़ी सरकार के चहेते पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार भी किया गया था। 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे थे। कोरोना जैसे महामारी में लॉकडाउन के दौरान पीएम बैंक घोटाले को लेकर तमाम नियमों को तोड़कर विवादों में फंसे वड़वान परिवार को नौकर समेत महाबलेश्वर पहुंचाने में यह सरकार व्यस्त थी। वहीं इस महाविकास आघाड़ी सरकार पर 1993 ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन की कब्र को सजाने का आरोप लगा था। महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में पड़ गई क्योंकि याकूब मेनन के कब्र पर एलईडी लाइट
मार्बल टाइल्स लगाकर कब्र के सौंदर्यीकरण की अनुमति दी गई थी। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रखने की विचारधारा पिछली कैबिनेट मंत्री स्तरीय बैठक से की जा रही थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलने में इतना समय क्यों लगाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहा जाता था कि मुसलमानों के खिलाफ हल्की कार्रवाई करने या उनके खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज करने का अलिखित आदेश था। इस मौके पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान भी महाराष्ट्र में यह प्रक्रिया दोहराया जा रहा है। श्रद्धा की चिट्ठी से यह मामला सामने आया है। 2020 में लिखी गई इस चिट्ठी पर अगर कड़ी कार्रवाई होती तो आज श्रद्धा इस वक्त जीवित होती। इसलिए यह मामला न केवल आफ्ताब जैसे हत्यारे का है, बल्कि इस मामले में विलंब करने वाले दोषी सरकार का भी है। इसलिए फडणवीस ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में की गई देरी को यह उजागर कर सकता है, जिससे श्रद्धा को न्याय भी मिल सकता है। वहीं आफ्ताब ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा है कि जो भी उसने किया है वह गलती से किया है और गुस्से में उसने श्रद्धा की हत्या की। उसने यह भी कहा है कि वह अब जांच में पुलिस की पूरी तरह से मदद भी कर रहा है। उसने कहा, मैंने पुलिस को सब बता दिया है कि कहां श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। अब इतना समय हो गया है कि मैं बहुत कुछ भूल भी गया हूं। जो भी हुआ गलती से हुआ। हालांकि अब श्रद्धा की पुलिस शिकायत सामने आने से साफ हो गया कि आफ्ताब बड़ा शातिर है। वहीं साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर आफ्ताब की रिमांड 4 दिन के लिए भी बढ़ा दी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।